नमस्कार, जोहार, आदाब। आज एक शख्स में शख्सियत से मिलवाएंगे और बिल्कुल चेहरा बहुत ही जाना पहचाना है। आए दिन बहुत सारे प्रोग्रामों में देखते होंगे। तो मेरे बड़े भाई शहजादा अनवर जी, खास आज मुलाकात है राज्यसभा संसद के लिए। तो बड़े भाई से बात करेंगे कि अभी जो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है, तो कैसा लग रहा है और क्या आपका प्लानिंग है। जोहार रहेगा भैया जी। नहीं, कोई खास प्लानिंग नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है, हमने इसको छुपाया भी नहीं है कि 2020 में पार्टी ने मुझे राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया था। झारखंड में मैं उस समय झारखंड राज्य से यूपीए का कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट था। पहले कैंडिडेट आदरणीय हमारे दिवंगत नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व काबीना मंत्री और झारखंड आंदोलन के पर्याय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी थे। आंकड़े जो उस समय थे, नंबर जो था उस समय, उसमें दूसरे कैंडिडेट को जीतना बहुत मुश्किल था। जब चुनाव हुआ तो अपेक्षा के अनुरूप ही परिणाम आया। जो लोगों को आशंका थी कि 2 सीटों के चुनाव में एक सीट बीजेपी को मिली, दीपक प्रकाश को, और एक सीट आदरणीय हमारे नेता दिसोमगुरु शिबू सोरेन चुनाव जीते। मेरी जीत नहीं हो पाई थी क्योंकि नंबर हमारे पास में नहीं थे। यह भी सर्वविदित है कि चुनाव का जो नॉमिनेशन का अंतिम डेट होता है, उससे 18 घंटा पहले मुझे मेरे टिकट का अनाउंसमेंट हुआ। मैं कायदे से जो है नहीं कर पाया। फिर भी बहुत ही शालीन तरीके से, विनम्रता के साथ, गरिमा के साथ पार्टी के आदेश को हमने स्वीकार किया और मैं कैंडिडेट के तौर पर रहा। मतलब पिछले टाइम में जो राज्यसभा संसद के लिए जो आपको टिकट के लिए जो बोला गया, तो हाईकमान से आपका ऑर्डर था, तभी जाकर के आपने बखूबी अंदाज में बोले थे बिल्कुल हमारा प्रेजेंट ही है और हम सक्षम है, कर सकते हैं। लेकिन इस बार तो जैसा कि ट्रेंडिंग में चल रहा है, जनता का हर तरह से रुझान है कि इस बार शहजादा भाई को मिलना चाहिए। बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे, हर तरह से मतलब गरीब वगैरह पूरी तरह से सबका मदद करते हैं और मददगार साबित होते हैं। तो इस बार फाइनली मिलना चाहिए, सबका ये कहना है। में लोगों की मोहब्बत है। हम तो इतना जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव में कई बार झारखंड को बदनाम करने के लिए बात होती है। बड़े बड़े धन्ना सेठ और कॉर्पोरेट जगत के लोग आते हैं और मीडिया के एक बार देखा जाता है कि हैवी कैंडिडेट, हैवी वेट कैंडिडेट। अरे भाई, हैवी वेट क्या है? जिसके अकाउंट में जितना ज्यादा पैसा होगा उतना वो हैवी हो जाएगा। क्या एक सामान्य आदमी जो है, एक आम कार्यकर्ता जो है, क्या उसको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या उसका सम्मान और स्वाभिमान नहीं है? जो व्यक्ति अपने जिंदगी का 32 साल, 34 साल, 35 साल राजनीति और समाज सेवा में दे दे, क्या वो डिजर्व नहीं करता है? क्या जिनके बाप दादा बड़े बड़े नेता रहे हैं वही डिजर्व करते हैं? क्या जो लोग अरबपति और खरबपति हैं वही डिजर्व करते हैं? तो ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कई अच्छे एग्जाम्पल सेट किए हैं। अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर में एक सामान्य कार्यकर्ता जो जिला अध्यक्ष थे, उनको राज्यसभा का प्रत्याशी बनाने का काम हुआ। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी फूलोदेवी नेताम जी को जो है दूसरी बार मौका मिला। और भी कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी ने पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। राहुल जी ने तो कई बार आम चलता हुआ कार्यकर्ता को विधानसभा में मौका देकर के विधायक बना दिया है। हम लोग बड़े लोग नहीं है, हमारा कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है। मेरे दादा परदादा कोई बहुत बड़े नेता नहीं रहे हैं, समाज सेवा में रहे लेकिन बहुत बड़े नेता नहीं रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि हमने एक सामान्य सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर कंट्रीब्यूट करने का काम किया है, योगदान करने का काम किया। इस वजह से मुझे मौका मिलना चाहिए और मेरा विश्वास ये कहता है कि मैं एक आदर्श सांसद के तौर पर झारखंड के हितों की रक्षा, झारखंड की समस्याओं को मैं वहां पर रख सकता हूं और देश के अंदर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, भुखमरी के विरुद्ध में, अन्याय के विरुद्ध में जो लड़ाई है उसको हम वहां पर लड़ सकते हैं। आम जनों के लिए, कॉमन पीपल के लिए आवाज उठा सकते हैं, राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए एक अवसर मुझे मिलना चाहिए। तो ये थे शहजादा अनवर जी और
मैं इनको अग्रिम बधाइयां देता हूं। राज्यसभा संसद के लिए जैसा ट्रेंडिंग में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग फाइनली इनको टिकट मिलना चाहिए, जो कि पिछला टाइम में प्रीवियस में जब पोजीशन ऐसा नहीं था उसके बाद भी इनको मिला। तो इस बार तो जनता का सभी का मांग है, डिमांड है कि इस बार राज्यसभा संसद के लिए सजादा अनवर बड़े भाई को मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे। थैंक यू, जोहार, आदाब।